दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि जापान एक बेहद खूबसूरत देश है। हालांकि जापान के ऊपर कई सालों पहले परमाणु बम से अमेरिका ने अटैक जरूर किया था, लेकिन उसके बावजूद भी जापान ने अपनी आर्थिक स्थिति को काफी हद तक संभाला है और आज टेक्नोलॉजी के मामले में जापान पूरी दुनिया में कई देशों से काफी आगे है। और यही रीजन भी है कि जापान में मौजूद टैलेंटेड लोगों की वजह से जापान तेजी से तरक्की करता जा रहा है। लेकिन जापान का एक दूसरी साइड भी है जिसके बारे में हो सकता है आपको जानकारी ना हो, क्योंकि जापान के अंदर कुछ इस तरह के फेस्टिवल और कॉम्पिटिशन कराए जाते हैं जो सुनने और देखने में बहुत ज्यादा अजीब लगते हैं। लेकिन जापान के लोगों के लिए ये उनका ट्रेडिशन है और ये फेस्टिवल को आज से नहीं बल्कि 200 या 300 साल पहले से मनाते आ रहे हैं, जिनमें एक सबसे अजीब कंपटीशन है कि दो बच्चों के बीच कंपटीशन कराया जाता है कि दोनों में से कौन ज्यादा देर तक रो सकता है, और जो बच्चा सबसे ज्यादा देर तक रो जाता है उसको विनर बना दिया जाता है। हो सकता है सुनने में आपको ये थोड़ा अजीब जरूर लग रहा हो। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जापान के ऐसे कुछ अजीबोगरीब ट्रेडिशन और कंपटीशन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। नंबर 1, नाकी सूमो। आज से तकरीबन 300 साल पहले से जापान के अंदर एक कंपटीशन बहुत ज्यादा मशहूर है जिसमें दो छोटे बच्चों के साथ कंपटीशन कराया जाता है और उन बच्चों की उम्र तकरीबन 2 या 3 साल के आसपास ही होती है। अब फेस्टिवल में दो सूमो रेसलर होते हैं जो कि बच्चों को अपनी गोद में उठाते हैं और जो रेफरी होता है वो अपने बच्चों पर डरावने मास्क लगाते हैं और बच्चों को डराने की कोशिश करता है, और जो भी बच्चा सबसे ज्यादा देर तक रोता है रेफरी उस बच्चे को विनर बना देता है। कहा जाता है कि इस फेस्टिवल के साथ जापान के लोगों के इमोशन से जुड़े होते हैं। हालांकि इमोशंस तो इसमें सिर्फ बच्चों के ही नजर आ रहे हैं, बाकी लोग तो सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 2, होकाई हैसो मैत्सुरी। जापान के अंदर एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें अगर आप शामिल हो गए हैं तो आपके साथ दो तरह की चीजें होंगी, या तो आप इस फेस्टिवल को देखकर डर जाएंगे या फिर आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि इस फेस्टिवल में आपको ज्यादातर लोग एक कार्टून जैसे ही नजर आते हैं जो अपनी नाभि को चेहरे की तरह लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं और अपने चेहरे को ढक लेते हैं। इसके बाद बेहतरीन डांस होता है जिसमें नाचने वाले लोग इंसान नहीं बल्कि पूरी बॉडी को पेंट करने की वजह से किसी कार्टून की तरह नजर आते हैं। अगर आपको इस फेस्टिवल में जाने का मौका मिले तो क्या आप यहाँ जाना पसंद करेंगे? नंबर 3, मैमीमाकी बीन थ्रोइंग ड्यूरिंग सेट्सुबन। जरा सोचकर देखिए कि किसी दिन आपको पता लगे कि आज शैतानी ताकतें आपके शहर में घुस गई हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है आप अपने घर वालों को उसके बारे में समझाएंगे और कहेंगे कि जितना कम हो उतना आज घर से बाहर निकले ताकि शैतानों से बचा जा सके। लेकिन जापान के अंदर सेट्सुबन नाम से एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें यह माना जाता है कि इस दिन शैतान धरती पर होता है। इसके लिए वहाँ के लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाते हैं और आपको यकीन नहीं होगा कि वो मास्क लगाकर अपने घर के बच्चों को डराते हैं, जिसके बाद बच्चे उन लोगों के ऊपर बीन फेंकते हैं ताकि शैतान डर कर भाग जाए। जरा सोचकर देखिए अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो आपको कैसा महसूस होगा। नंबर 4, कानामारा मातसुरी। हो सकता है कि अभी तक आपने दुनिया के अलग अलग देशों में मनाने वाले अजीबोगरीब फेस्टिवल के बारे में सुना हो या फिर उन्हें देखा हो, लेकिन जिस फेस्टिवल के बारे में हम आपको बताने वाले हैं इसके बारे में जानने के बाद हो सकता है या तो आप बहुत ज्यादा हंसने लगे या फिर सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आखिर इस फेस्टिवल को मनाने की क्या जरूरत है। दरअसल जापान के अंदर कानामारा मात्सुरी के नाम से यह फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे आप पेनिस फेस्टिवल भी कह सकते हैं। इस फेस्टिवल में आर्टिफिशियल पेनिस तैयार किया जाता है और उसे लेकर ये लोग जापान के अलग अलग शहरों में जाते हैं। इस फेस्टिवल को सबसे पहले आज से तकरीबन 400 साल पहले शुरू किया गया था, जिसका मकसद ये था कि के दौरान जिस तरह की बीमारियां एक दूसरे में फैलती हैं उससे लोगों को अवेयर किया जा सके ताकि वो लोग इन बीमारियों से खुद को बचा सके। इसी मकसद के साथ इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। हालांकि इरादा तो इनका अच्छा है, लेकिन फेस्टिवल मनाने का ये तरीका थोड़ा अजीब जरूर है। नंबर 5, शुकात्सु फेस्टिवल। नाम से तो आपको इस फेस्टिवल के बारे में समझ नहीं आया होगा, लेकिन जब हम इस फेस्टिवल के बारे में आपको बताएंगे तो हो सकता है आप थोड़ा नाराज हो जाएं, क्योंकि आमतौर पर हम लोग मौत के बारे में बात करने से भी डरते हैं। लेकिन जापान में शुकात्सु नाम से ये फेस्टिवल मनाया जाता है जिसके अंदर मौत की तैयारी की जाती है, यानी मरने से पहले ये एक्सपीरियंस किया जाता है कि मरने के बाद असल में क्या होता है। अब इस चीज को एक्सपीरियंस कराने के लिए लोग इस हद तक चले जाते हैं कि असली कॉफिन में जिंदा इंसान को लटा देते हैं। उसका मेकअप किया जाता है ताकि देखने पर लोगों को ऐसा लगे कि सच में इंसान इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। हालांकि इस फेस्टिवल का सिर्फ एक ही फायदा होता है कि लोगों के मन में यह हमेशा बात रहती है कि उन्हें एक दिन दुनिया को छोड़कर जाना होगा। साथ ही साथ इस दिन लोगों को समझाया जाता है कि मौत के बाद आत्मा और शरीर के साथ क्या क्या होता है और एक अच्छी और बुरी मौत में क्या फर्क होता है। आपका इस तरह के फेस्टिवल के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। नंबर 6, एंग्री टी टेबल फ्लिपिंग कॉन्टेस्ट। जब कभी हमें गुस्सा आता है तो हम अपने घर के आसपास की मौजूद चीजों को फेंकने लगते हैं। हालांकि बचपन में ऐसा करने पर हमें मम्मी से डांट जरूर पड़ती थी, लेकिन अगर आप अपने गुस्से को किसी सामान को फेंककर उतारना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ जापान जाना होगा, क्योंकि जापान के अंदर एक कॉन्टेस्ट बड़ा मशहूर है जिसमें एक टेबल को आपको गुस्से से बहुत दूर फेंकना होता है। हालांकि इसके लिए पूरा माहौल बनाया जाता है और वहाँ एक लेडी होती है जो ऐसा करने के लिए उन्हें मना भी करती है, लेकिन वो फिर भी गुस्से में उस टेबल को जोर जोर से दूर तक फेंकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेबल के ऊपर एक मछली रखी होती है और करना आपको ये होता है कि आपको दूर तक सिर्फ टेबल ही नहीं फेंकनी बल्कि उस टेबल पर रखी मछली को भी बहुत दूर तक फेंकना होता है, और जो भी उस मछली को टेबल के साथ साथ दूर तक फेंक देता है वो कॉन्टेस्ट जीत जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मछली दूर तक नहीं गई और दोबारा गुस्सा आ गया तो क्या दोबारा टेबल को फेंक सकते हैं? तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको दोबारा अपने घर में मौजूद सामान का इस्तेमाल करना होगा और उन पर अपना गुस्सा शांत करना पड़ेगा। नंबर 7, पांटू फेस्टिवल। अब जापान के जिस फेस्टिवल के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये फेस्टिवल इंडिया में तो कभी भी नहीं मनाया जा सकता है, क्योंकि इस फेस्टिवल में होता यह है कि लोग शैतान के जैसे दिखने वाले कपड़े पहनते हैं और सर
सड़कों पर निकलकर बच्चों और बड़ों को डराते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि इंडिया में ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा कोई करेगा तो हो सकता है कि उसकी अच्छे से पिटाई हो जाए और वो दोबारा ऐसा कुछ करने की सोचे भी नहीं। लेकिन जापान के लोग इस फेस्टिवल को आज से नहीं बल्कि 200 साल से भी पहले से मनाते हुए आ रहे हैं और उनका मानना है कि जो लोग कॉस्ट्यूम पहने इन शैतानों से नहीं डरते और इनको छू लेते हैं तो उनका लक अच्छा हो जाता है, और जो लोग इनसे डर जाते हैं उन्हें अपनी बुरी किस्मत के साथ ही जीना पड़ता है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जापान में लोग इस फेस्टिवल को काफी मान्यता देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी अभी तक यही लग रहा था कि जापान के नियम और कानून ही बहुत अजीब है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आया होगा कि असल में जापान पूरा देश ही बहुत अजीब है, जहाँ पर अजीबोगरीब फेस्टिवल मनाए जाते हैं और ऐसी चीजें भी की जाती हैं जो देखने में नॉर्मल नहीं लगती हैं। जैसा कि हमने इस वीडियो में आपको मरने की प्रैक्टिस के बारे में बताया था कि लोग किस तरह से ये एक्सपीरियंस करते हैं कि मरने के बाद लोगों को कैसा महसूस होता है। हालांकि ये फेस्टिवल हमारे लिए थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन जापान के लोग इन सभी फेस्टिवल को बहुत नॉर्मल तरीके से मनाते हैं, क्योंकि कुछ फेस्टिवल तो ऐसे भी हैं जो 400-500 साल से भी ज्यादा समय से मनाए जा रहे हैं। तो अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी और वीडियो के जरिए कुछ इंटरेस्टिंग जानने का मौका मिला तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम जब भी आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।